इस कहानी की शुरुआत होती है जेम्स नाम के स्कूल से, जहां समर वेकेशन होने वाली हैं और प्रिंसिपल इस साल की अचीवमेंट डिस्कस करते हुए सबके साथ पार्टी कर रहे हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि एलिजाबेथ जो उनके स्कूल की एक टीचर है, अब वो स्कूल छोड़ के जा रही है और उसे गिफ्ट में शॉपिंग वाउचर मिलता है। अपनी स्पीच में एलिजाबेथ सबकी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि वो स्कूल को बहुत मिस करेगी, पर असल में सच्चाई कुछ और ही होती है। पार्टी के बाद एलिजाबेथ अपनी महंगी कार में बैठ करके वहां से घर चली जाती है और घर जाके वो देखती है कि उसका फियांसे अपनी मॉम के साथ एलिजाबेथ का वेट कर रहा है, जो उससे बताता है कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि उसके अकाउंटेंट ने बताया कि लास्ट मंथ एलिजाबेथ ने उसके अकाउंट से $16,000 खर्च कर दिए और उसे और उसकी मॉम को लगता है कि वो बस एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए उसके साथ में रह रही है। एलिजाबेथ इस बात पे बहुत गुस्साती है और तभी उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम मेरे बेटे से सच्चा प्यार करती हो तो बताओ उसका बर्थडे कब है। एलिजाबेथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगती है और तभी उसकी मॉम बोलती है कि वो आज ही है। एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो वही गिफ्ट वाउचर उसके हाथ में दे देती है और बहाना बना देती है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते क्योंकि एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है। पर अगले ही पल वो तुरंत ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो झूठ बोल रही थी। एलिजाबेथ का फियांसे बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेता है। 3 महीने बाद एलिजाबेथ अब उसी स्कूल में वापस आ जाती है क्योंकि उसे अपने खर्चे भी किसी तरह से पूरे करने थे। स्कूल में आते ही एलिजाबेथ एमी से मिलती है जो उसे बहुत अच्छे से हंसते हुए वेलकम करती है, पर एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट होती है क्योंकि यूजुअली उसे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। और उसके बाद जब एलिजाबेथ अपने क्लास में बैठी होती है तब वो एक मैगजीन पढ़ते हुए डिसाइड करती है कि वो अपनी ब्यूटी सर्जरी कराएगी ताकि उसे और भी ज़्यादा हैंडसम और अमीर लड़के मिल सकें। मैडम लिन जो एलिजाबेथ की कलीग होती हैं वो उसे लंच पे इनवाइट करती हैं और बातों बातों में एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि अब बस उसे एक अमीर लड़के की तलाश है जो उसका ध्यान रख सके और उसकी इच्छाएं पूरी कर सके। बार में एलिजाबेथ एक लड़के को मिलती है जहां वो दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं और फिर एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि वो एक ट्रेनी है और थेरेपिस्ट बनना चाहता है, जिसपे एलिजाबेथ तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के पहले दिन से ही एलिजाबेथ बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें मूवी दिखाने लगती है और खुद हेड डाउन करके टेबल पे ही सो जाती है। लंच में रसल जो स्कूल का एक जिम टीचर है और असल में एलिजाबेथ को पसंद भी करता है, वो एलिजाबेथ से मिलने आता है और कहता है कि उसे बुरा लगा कि एलिजाबेथ की शादी टूट गई और क्या एलिजाबेथ उसके साथ कॉफी पीने चलेगी, जिसपे एलिजाबेथ बोलती है कि वो जिम टीचर या किसी भी कोवर्कर के साथ डेट नहीं करती। एमी एलिजाबेथ से बोलती है कि उसे बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और क्लास में मूवी दिखाने की जगह थोड़ा पढ़ाई करानी चाहिए, पर एलिजाबेथ फिर से उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। उसी स्कूल में न्यू टीचर आता है जिसका नाम होता है स्कॉट। एलिजाबेथ उससे मिलती है और तुरंत उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है क्योंकि स्कॉट बहुत ही हैंडसम और रिच पर्सन होता है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ डॉक्टर वोगल के पास सर्जरी के लिए जाती है, जिनकी पूरी सर्जरी का अमाउंट टोटल $9300 होता है, पर एलिजाबेथ के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए अब वो सोचने लगती है कि वो कहाँ से पैसे जमा करे क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे अपनी सर्जरी करवानी ही होती है। वो अपने सभी जानने वाले दोस्तों और रिलेटिव्स को कॉल करने लगती है, पर कहीं से भी कोई बात नहीं बनती। तब वो अपने एक्स फियांसे को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी, इसलिए कम से कम कंपनसेशन के लिए $10,000 तो दे ही दो, पर वो ये बात भी नहीं मानता और फोन काट देता है। और आखिर में उसकी आखिरी उम्मीद जो उसका किराएदार होता है वो भी काम नहीं आता क्योंकि वो एलिजाबेथ से भी ज्यादा बड़ा कंगाल होता है। अगले दिन स्कूल में एक स्टूडेंट एलिजाबेथ से कहती है कि हर साल की तरह इस साल भी 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स कार वॉश करके कुछ पैसा जमा करने जा रहे हैं और अगर वो चाहे तो वो लोग उसकी कार भी वॉश कर सकते हैं। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि कार वॉश मतलब क्या, तब वो बताती है कि हर साल स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ से कार वॉश करते हैं जहां सारे पेरेंट्स और लोग अपनी कार वॉश करवाने आते हैं और लास्ट ईयर उन्होंने अप्रॉक्सीमेट $6,000 जमा किए थे। तभी एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसके हिसाब से इस साल कार वॉश के लिए अगर वो बच्चों को लीड करेगी तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होगा, पर प्रिंसिपल उससे बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमी हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को लीड करने वाली है। तभी एलिजाबेथ प्रिंसिपल से डॉल्फिन लवर होने के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगती है क्योंकि वो ये चीज देख लेती है कि प्रिंसिपल एक डॉल्फिन लवर ग्रुप से जुड़ा होता है और इस बार उसकी ट्रिक काम कर जाती है और प्रिंसिपल इस साल उसे कार वॉश का लीडर बना देते हैं। अगले दिन
बच्चे कार वॉश शुरू करते हैं जो काफी अच्छा और नॉर्मल चल रहा होता है, पर तभी एलिजाबेथ के आते ही माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और सबकी नजर बस एलिजाबेथ पे ही टिक जाती है। सभी स्टूडेंट्स बस एलिजाबेथ को घूरते रहते हैं और सभी पेरेंट्स एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके एलिजाबेथ से अपनी कार वॉश करवाते हैं और एलिजाबेथ भी सबसे पैसे निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इवन पुलिस वाले भी एलिजाबेथ से अपनी नजर नहीं हटा पाते और उसकी ट्रिक काम कर जाती है और वो कार वॉश करके अच्छे खासे पैसे जमा कर लेती है। पर एमी ये देख के अपने आप को रोक नहीं पाती और वो सीधा प्रिंसिपल के बाथरूम में घुस के उनसे सारी बात बता देती है, जिसपे वो नाराज होकर बोलते हैं कि एलिजाबेथ ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे पेरेंट्स उन्हें मेल करके बोल रहे हैं कि कार वॉश इतनी डिले पे नहीं बल्कि हर वीक होना चाहिए और सबने काफी अच्छी अर्निंग्स भी करी हैं, इसलिए एमी उनका टाइम खराब ना करे और इस टाइम तो उन्हें डिस्टर्ब एकदम ना करे। स्कूल की कैंटीन में जब एलिजाबेथ स्कॉट से बातें कर रही होती है तभी एमी वहाँ स्कॉट से बातों बातों में बोल देती है कि एलिजाबेथ अपनी एक सर्जरी करवाने जा रही है, जिसपे एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, पर स्कॉट के हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में एलिजाबेथ सभी पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर रही होती है, जहां साशा नाम के एक स्टूडेंट की मॉम उससे कहती हैं कि उसने सुना है कि वो आजकल पढ़ाई की जगह सिर्फ क्लास में मूवीज दिखा रही है और उसे बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्लेट टेस्ट आने ही वाले हैं। पर एलिजाबेथ बड़ी बड़ी बातें और बहाने बना के उन सभी लोग को बहुत इजीली बेवकूफ बना लेती है। मीटिंग के बाद मॉर्गन नाम के एक स्टूडेंट के डैड उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए अगर वो मॉर्गन को पर्सनल ट्यूशन देगी तो उसे उसकी वाइफ को काफी अच्छा लगेगा। और ये कह के वो एलिजाबेथ को कुछ एडवांस फीस भी दे देते हैं और तभी एलिजाबेथ बाकी पेरेंट्स से भी मिलती है और उनसे भी यही बोल के उनसे फीस लेना शुरू कर देती है। इवन वो स्कूल का स्क्रैप सामान भी नहीं छोड़ती और उसे बेच के भी पैसे रख लेती है और ये सारे जमा किए हुए पैसे वो अपनी सर्जरी वाले अमाउंट में ही इंक्लूड कर देती है। कुछ दिन बाद स्कूल की विंटर वंडरलैंड पार्टी में एलिजाबेथ और रसल बात कर रहे होते हैं, तभी रसल उसे अपने साथ स्मोक करने के लिए बुलाता है, पर अचानक से स्कॉट वहां आ जाता है और एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसे कुछ बात करना चाहता है। स्कॉट उसे बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। हालांकि एलिजाबेथ को लगता है कि वो उसी की बात कर रहा है, पर वो बताता है कि उसे एमी पसंद आ गई है और वो दोनों लोग डेट कर रहे हैं। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झूठ बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि एमी एक लेस्बियन है और वो तुम्हारे साथ पैसों के लिए रह रही होगी। और उसके बाद वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और रसल का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है और उसके साथ अकेले में वीड स्मोक करने लगती है। थोड़ी देर बाद नशे में दोनों लोग काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं और फिर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा बुरा क्या हुआ कि तुम एक जिम टीचर बन गए, जिस पर रसल कहता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेसर बनना चाहता था पर ऐसा हो नहीं पाया। फिर बातों बातों में रसल उससे कहता है कि शायद उसे अपनी सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से रसल को एलिजाबेथ की बॉडी में कोई भी कमी नहीं लगती। क्रिसमस के दिन एलिजाबेथ की दारू खत्म हो जाती है और उस दिन शॉप भी बंद होती है, पर उसी तरफ से गैरेट और उसकी मॉम निकल रहे होते हैं और वो लोग एलिजाबेथ को अपने साथ पार्टी में आने को बोलते हैं। एलिजाबेथ उनके साथ उनके घर पे पार्टी में जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा बोर होने लगती है। तभी फैमिली डिनर के बाद गैरेट पूरी फैमिली को अपनी एक लिखी हुई पोएम सुनाता है और पोएम सुनाने के बाद एलिजाबेथ अकेले में गैरेट से कहती है कि उसे पता है कि ये पोएम उसने अपनी क्रश के लिए लिखी है, पर यह बहुत ही ज्यादा बेकार और काफी बचकानी है और जैसा हुलिया गैरेट ने अपना बना रखा है उसे कोई भी लड़की डेट नहीं करने वाली। अगले दिन स्कूल में स्कॉट सभी टीचर्स को पीरियड 5 नाम के एक बैंड के शो में इनवाइट करता है और बोलता है कि वो सभी लोग वहां जरूर आए क्योंकि स्कॉट भी उसी बैंड का पार्ट होता है। और उसी रात शो के दौरान सबके सामने स्कॉट एमी को प्रपोज कर देता है और एलिजाबेथ को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एलिजाबेथ गुस्से में लिन का हाथ पकड़ के वहां से चली आती है और रास्ते में लिन उसे कहती है कि शायद अब तुम्हें स्कॉट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें अपना फोकस सिर्फ स्लेट टेस्ट पे करना चाहिए, शायद इससे तुम्हें बोनस भी मिल जाए। तब एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कैसा बोनस, जिस पे लिन बताती है कि हर साल एमी ही ये अवार्ड जीतती आई है और जिसकी भी क्लास के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलता है उस टीचर को $5,700 का प्राइज मिलता है। और उसी के बाद नेक्स्ट डे से एलिजाबेथ एकदम स्ट्रिक्ट और प्रॉपर टीचर बन जाती है और पूरी तेजी से सारे बच्चों की तैयारी करवाना शुरू कर देती है। एमी साशा नाम की एक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ग्रेड का लालच देती है और उससे एलिजाबेथ की क्लास की सारी एक्टिविटीज के बारे में पूछती है, जिसपे साशा बोलती है कि एलिजाबेथ कभी कभी क्लास में कोई दवा खाती है और वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ क्लास में ड्रग्स ले रही है। पर प्रिंसिपल को सब बताने के बाद भी प्रिंसिपल यही बोलते हैं
कि सिर्फ एक बच्ची के कहने पे, और वो भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो एलिजाबेथ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा इल्जाम होगा। क्लास में एलिजाबेथ सभी के टेस्ट पेपर्स चेक करती है और किसी भी बच्चे के ग्रेड्स अच्छे नहीं होते। वो बहुत ज्यादा गुस्साती है, पर तभी उसे एक शीट के ऊपर एनुअल टेस्ट मेकर का एड्रेस मिलता है। वो स्कूल से छुट्टी लेके उसी टेस्ट मेकर से मिलने चली आती है, वो भी एक रिपोर्टर बन के। एलिजाबेथ उस टीचर से मिलती है और अपना नाम मार्जरी बताती है और कहती है कि उसने उसके बनाए हुए टेस्ट को देखा है और उस पर एलिगेशंस हैं कि उसके टेस्ट ब्लैक पीपल को लेके बायस्ड हैं। टीचर कहता है कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, ये सब र्यूमर्स हैं और बनी बनाई बातें हैं, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो मार्जरी को एक सैंपल टेस्ट दिखा सकता है, पर अभी नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। जब बात नहीं बनती तो एलिजाबेथ उससे फ्लर्ट करने लगती है और ड्रिंक करने के बाद उससे कहती है कि उसे ऑफिस में वुडन टेबल के ऊपर सेक्स करना बहुत पसंद है। वो टीचर तुरंत उससे बोलता है कि मेरे पास ऐसी ही एक वुडन टेबल है, और वो तुरंत उसे अपने ऑफिस ले जाता है, जहां एलिजाबेथ उसके ड्रिंक में कुछ नींद की दवा मिला देती है और उसके बेहोश होते ही वहां से सारे सैंपल पेपर्स लेके भाग जाती है। एक मंथ बाद जब स्कूल रिजल्ट आता है तो वो प्राइज मनी इस बार एलिजाबेथ को ही मिलता है। एलिजाबेथ वो पैसा इकट्ठा करके तुरंत अपनी सर्जरी का पेमेंट करके एक अपॉइंटमेंट ले लेती है। एमी उसे झूठा कांग्रेचुलेशन बोलती है और कहती है कि इस बार एमी और स्कॉट दोनों लोग मिल करके स्प्रिंगफील्ड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ एमी के एप्पल पे कोई दवा लगा देती है, जिसको खाने के बाद एमी को हैवी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है और वो ट्रिप पे नहीं जा पाती, और उसकी जगह एलिजाबेथ स्कॉट और पूरे स्कूल के साथ स्प्रिंगफील्ड ट्रिप पे निकल जाती है। इसी बीच एमी अपनी और एलिजाबेथ की टेबल एक्सचेंज कर लेती है और एक कारपेंटर को बुला के बोलती है कि उसकी चाबी खो गई है, इसलिए वो उसकी टेबल का ड्रॉर खोल दें, और ड्रॉर खोलते ही उसे टेबल के ड्रॉर से एक विग और कुछ पेपर्स मिलते हैं। प्रिंसिपल इस बार उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो सोच समझ के इस पे एक्शन लेगा। ट्रिप में एलिजाबेथ और स्कॉट काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और एलिजाबेथ उसे काफी इंप्रेस कर देती है, और दोनों लोग स्कॉट के रूम में पूरे कपड़े पहन के ड्राई सेक्स करने लगते हैं, और सारी आवाजें एलिजाबेथ रिकॉर्ड करके एमी के फोन पे भेज देती है। पर बाहर निकलते ही एलिजाबेथ की नजर रसल पे पड़ती है और वो उसको देख के एक्सप्लेन करने लगती है कि स्कॉट और एलिजाबेथ बस आगे की ट्रिप का प्लानिंग कर रहे थे, बाकी और कुछ भी नहीं। एलिजाबेथ रसल से पूछती है कि क्या वो उसके साथ स्मोक करने चलेगा, पर रसल उसको इग्नोर करके उसे मना करके वहां से चला जाता है। स्कूल ट्रिप पे गैरेट अपनी वही बोरिंग और अजीब सी पोयम सबके सामने सुना के अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है और रोते रोते गैरेट भी वहां से भाग जाता है। एलिजाबेथ गैरेट के पीछे भागती है और बोलती है कि शायद उसे मैच्योर होने तक का वेट करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा स्वीट है और शायद उस लड़की को डूड टाइप के लड़के पसंद हो, इसीलिए शायद उसे कॉलेज में आने तक का वेट करना चाहिए। गैरेट उसकी बात तो मान जाता है, पर कहता है कि उसे सबके सामने जाने में इंसल्ट लग रही है, इसीलिए एलिजाबेथ उसे अपने कुछ गारमेंट्स देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सबके सामने जाके एलिजाबेथ बोलती है कि उसने गैरेट को किसी सीनियर लड़की के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ा है, और प्रूफ के लिए गैरेट सबको वही कपड़े दिखा देता है। पर यह बात रसल समझ जाता है कि असली मैटर क्या है। एमी ट्रिप के लास्ट डे पे आके एलिजाबेथ से कहती है कि उसके बारे में सबको पता चल चुका है और प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है और उसकी हरकतें अब ज्यादा देर छुप नहीं पाएंगी। एलिजाबेथ घबरा जाती है और अपने किराएदार के पास जाके उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि वो उस टीचर को जाके डरा दे और वो एनवेलप उसे दे दे। हालांकि उसकी हरकतों से कोई भी डर जाए ऐसा मुश्किल ही होता है, पर फिर भी वो बेचारा किराएदार अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश करता है, पर आखिर होता वही है और टीचर उससे नहीं डरता, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करता है और एलिजाबेथ का दिया हुआ एनवेलप उसी टीचर काल को दे देता है। काल उस एनवेलप को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर से उसकी काफी वियर्ड फोटोज हैं जो एलिजाबेथ ने ही नशे में क्लिक करी थी। और अगले दिन जब स्कूल मीटिंग में वो जाता है तो वो टीचर सबके सामने बोलता है कि वो बस ड्रग्स के नशे में था, इसलिए उस दिन उसे झूठ बोल दिया और वो नहीं चाहता कि किसी भी टीचर पे बिना बात के कोई इल्जाम लगे। एलिजाबेथ सबके सामने बहुत अच्छे बनने का नाटक करती है और एमी बहुत गुस्सा के बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, और तभी वो उसके ड्रग्स लेने की बात सबके सामने बोल देती है। स्कूल में तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस का डॉग एलिजाबेथ की जगह एमी के रूम की टेबल की तरफ चला जाता है, क्योंकि एमी भूल गई थी कि उसी ने अपनी टेबल एलिजाबेथ की टेबल से एक्सचेंज कर ली थी। पुलिस के डॉग को एमी की टेबल के अंदर से कुछ ड्रग्स मिलते हैं और सारा इल्जाम एमी के ही ऊपर आ जाता है। एमी के पास कोई प्रूफ भी नहीं होता, इसलिए वो किसी को भरोसा नहीं दिला पाती
कि वो सच कह रही है। कुछ दिन बाद स्कूल में समर वेकेशन की पार्टी फिर से होती है, जहां फिर से प्रिंसिपल सबको स्पीच दे रहे होते हैं और बताते हैं कि इस साल एमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करी जा रही है। जिसके बाद स्कॉट एलिजाबेथ से बोलता है कि अब जब एमी जा रही है तो शायद वो लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, पर एलिजाबेथ इस बार उसको मना करके वहां से चली जाती है और छुट्टियों से पहले रसल के पास जाती है और दोनों काफी देर बात करते हैं। एलिजाबेथ रसल से कहती है कि शायद हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही बताओ आखिर तुम रहते कहाँ हो। जिस पे रसल कहता है कि वो अपने एक रूममेट के साथ रहता था जो उसे अब छोड़ के चला गया, पर अब उसके पास सिर्फ 4 डॉग्स हैं और जायदाद के नाम पे सिर्फ $700। एलिजाबेथ कहती है कि इसका मतलब अगर मैं तुम्हें डेट करती तो मैं एक जिम टीचर को डेट कर रही होती जिसके पास 4 डॉग्स और सिर्फ $700 हैं। पर रसल बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बोलता कि 2 लोग जो एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तभी एलिजाबेथ रसल को किस करने लगती है। 3 महीने बाद समर वेकेशन के बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने अपनी सर्जरी नहीं करवाई है और उसे अब खुशी है कि उसके साथ एक ऐसा पार्टनर है जो एलिजाबेथ को प्यार करता है। और अब एलिजाबेथ स्कूल की टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स की काउंसलर भी बना दी जाती है और कहानी खत्म। तो यार तुम लोग को आज की कहानी कैसी लगी तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि तुम में से किसी ने मूवी देखी है या नहीं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल फिल्मी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी तुम लोग से किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।